الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Welcome to my YouTube channel. This is your teacher Abdul Malik Hashmi. I am going to present to you lesson 5B of the series How to Read. In this lesson, we will study long vowel sounds in English language. Since my target audience is Urdu speaking people, my mode of instruction will be Urdu language. मैं आपका टीचर अब्दुल मालिक हाशमी आपकी खिदमत में लेसन 5B लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस सबक में हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में पाए जाने वाले हरूफ इल्लत और उनसे पैदा होने वाली आवाज़ों को पढ़ेंगे। चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों का इआदा करते हैं, कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं। What are the long vowel sounds? Long vowel sound से क्या मुराद है? इससे मुराद ऐसे हरूफ जो आवाज़ को लंबा करने में मदद देते हैं, इन्हें long vowel sounds कहते हैं। What is the function of long vowel? Long vowel का क्या फंक्शन होता है? Long vowel letters जो होते हैं ये हरूफ कॉन्सोनेंट हरूफ को जोड़ने में मदद देते हैं। इनकी वजह से एक लफ्ज़ मुकम्मल लफ्ज़ बन जाता है। How many long vowel letters are there in English language? अंग्रेज़ी ज़ुबान में कितने हरूफ वावल होते हैं? तो इसका जवाब है अंग्रेज़ी में 5 हरूफ वावल होते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं और उनसे पैदा होने वाली 25 आवाज़ें हैं। इसी तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान में 5 वावल लेटर्स हैं और उनसे पैदा होने वाली 19 आवाज़ें हैं। इस तरह कुल आवाज़ें 44 आवाज़ें हैं जो 26 हरूफ से पैदा होती हैं। हमने अब तक 30 आवाज़ों का मुताला कर लिया है। इस सबक में हम 31वीं आवाज़ का मुताला करेंगे, वो है ऐ, लॉन्ग ऐ साउंड। लॉन्ग ऐ साउंड के 7 स्पेलिंग पैटर्न्स हैं। पहला पैटर्न सिंगल ऐ है, दूसरा पैटर्न CVCe है, तीसरा पैटर्न AY, चौथा पैटर्न AI और पांचवा स्पेलिंग पैटर्न EIGH, छठा स्पेलिंग पैटर्न EI एंड सातवां स्पेलिंग पैटर्न EY है। इन स्पेलिंग पैटर्न की हम मिसालें देखेंगे। इन सब की आवाज़ अरबी के लफ्ज़ ऐ की है, अलिफ ज़बर या ऐ। हम मिसालों से हम इसको देखेंगे। यहाँ कुछ मिसालें हम लिखी हुई हैं सामने। बेकन, लेट, डे, ट्रेन, they, ate, vein, ये वी है, vein। तरतीब के लिहाज से ये अंग्रेज़ी की 31वीं आवाज़ है। अब तक हमने 30 आवाज़ों का मुताला कर लिया है। आज हम 31वीं आवाज़ का मुताला करने जा रहे हैं। पहला स्पेलिंग पैटर्न ऐ, ऐ पैटर्न। पेपर, पे, पे नहीं पढ़ना, पेपर। ब्रिटिश एक्सेंट में पेपर। बेबी, इसे बेबी नहीं पढ़ेंगे, बेबी। बेसिक, बेसिक नहीं, बेसिक। क्रेजी, क्रेजी नहीं, क्रेजी। फ्लेवर, यह ब्रिटिश एक्सेंट में फ्लेवर, क्योंकि ब्रिटिश एक्सेंट में और आखिरी आर नहीं पढ़ा जाता। इक्वेटर, इक्वेटर। लेबल, लेबल नहीं, लेबल।
दूसरा पैटर्न हमारे पास है CVCe। CVCe से क्या मुराद है? C से मुराद कॉन्सोनेंट, V से मुराद वावल, C से मुराद कॉन्सोनेंट और उसके बाद साइलेंट E। यानी जब CVC के बाद साइलेंट E आएगा तो आवाज़ कैसी होगी? कुछ मिसालें देखते हैं हम। केज, CVCe की मिसाल केज, CAGE, CAG। अगर हम इसको पढ़ें तो बनेगा कैग, और जब ई साइलेंट ई लगाएंगे तो जी की आवाज़ भी तब्दील हो जाएगी और ए की आवाज़ भी तब्दील हो जाएगी। शॉर्ट ए से लॉन्ग ए हो जाएगा। शॉर्ट ए में CAG, कैग। जब ई साइलेंट ई लगेगा तो इसकी आवाज़ केज, जी की आवाज़ भी तब्दील हो जाएगी। ये ई जी पर भी असरअंदाज हो रहा है और ए के ऊपर भी असरअंदाज हो रहा है। शॉर्ट ए की आवाज़ होती है ए और लॉन्ग ए की आवाज़ होती है ए। तो कैग से केज। दूसरी मिसाल खेम, इसको खेम नहीं पढ़ेंगे। फेस, इसको फेस नहीं पढ़ेंगे, फेस, फेस। और अगर हम यहाँ ई को हटा दें तो आवाज़ बन जाएगी फैक, फैक। यहाँ शॉर्ट है, सी की आवाज़ भी ख की आवाज़ होगी। ये ई आने की वजह से सी की आवाज़ भी तब्दील होगी, सॉफ्ट होगी और ए की आवाज़ लॉन्ग ए की होगी। फैक, फेस। अब हम यहाँ एक कंपैरिजन करेंगे CVCe वर्सेस CVC का एक मुवाजना पेश करेंगे आपके सामने कि साइलेंट ई के आने के बाद CVC पैटर्न वर्ड्स में क्या तब्दीली वाक़ई होती है। हमारे पास दो लफ्ज़ हैं। फेट, ऊपर वाला लफ्ज़ है फेट ई के साथ, नीचे फैट, फैट मोटा, फेट तकदीर। न सिर्फ माना तब्दील हो रहा है बल्कि आवाज़ भी तब्दील हो रही है। न सिर्फ आवाज़ तब्दील हो रही है बल्कि माना भी तब्दील हो रहा है। अगर आप FAT फैट को फेट पढ़ेंगे तो अहले ज़ुबान समझेंगे कि आप तकदीर के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप FATE को फैट पढ़ेंगे या फेट पढ़ेंगे तो भी गलत मफहूम पैदा होगा। ऊपर वाले लफ्ज़ में ए लॉन्ग है, नीचे वाले लफ्ज़ में ए शॉर्ट है। फेट, फैट, कैन, कैन। ऊपर वाला लफ्ज़ कैन, नीचे वाला कैन, कैन, कैन। इसमें वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। कैन डब्बा और कैन लाठी या सोटी। कैप, कैप। नीचे वाला लफ्ज़ कैप टोपी और कैप एक किस खास किस्म का लिबास होता है जो सुपरमैन पहनता है। और टोपी को क्या कहते हैं? कैप। आवाज़ माने में तब्दीली आ रही है और आवाज़ में भी तब्दीली आ रही है। कैप, कैप। पैन, पैन। टैप, टैप। वो जो नलका होता है पानी का वो होता है टैप, टैप, टैप। मैन, मैन, मैन। घोड़े के जो बाल होते हैं गर्दन के ऊपर उसे कहते हैं मैन। और मैन आदमी। मैन,
man, wage, wag। अब यहाँ साइलेंट ई जी की आवाज़ को भी तब्दील कर रहा है। साइलेंट ई के बगैर जी की आवाज़ गा की है। wage, wag। lace, अगला लफ्ज़ हमारे पास lace, LACE, lace और LAC, 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 lace। एक और मिसाल rate, rat, rat चूहा, बड़ा चूहा। rate जो निर्ख होता है, कीमत होती है। rate हम इसको रेट नहीं पढ़ेंगे। रेट क्या रेट है, रेट नहीं, rate। और नीचे वाला rat, शॉर्ट है, नीचे वाले में शॉर्ट है। नीचे दूसरा लफ्ज़ हमारे पास rat, rat में ए की आवाज़ शॉर्ट आई है। rat, rat। और rate में लॉन्ग आई है। रेट को रेट नहीं पढ़ेंगे जैसे उर्दू में पढ़ते हैं, ताकि इन दोनों का फ़र्क वाज़ेह रहे। साइलेंट ई ने CVCe के अंदर वॉवल साउंड को चेंज कर दिया, ऊपर वाले में लॉन्ग ए है। रेट, ए और ए। अगला लफ्ज़ हेट, हैट, हेट नफरत। हैट अंग्रेजी हैट, टोपी। इसके बाद अगला जो पैटर्न है हमारे पास आई वाई पैटर्न वर्ड्स। इसकी मिसाल they, DAY, day। AY की आवाज़ अरबी के अली ज़बरिया आई की है। आई, डे, इसे डे पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये लफ्ज़ है डे। अगला लफ्ज़ है HAY, है। यहाँ भी AY आई की आवाज़ दे रहा है, अरबी का आई, तो बनेगा है। इसे है पढ़ना दुरुस्त नहीं है, है। इसके बाद हमारे पास MAY, मई, मई में भी आई की आवाज़ है, इसे मई पढ़ेंगे, इसे मैं नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद PAY, 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 AY, A, अरबी वाला A, अलिफ ज़बरिया A, pay, इसे पे पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इसके बाद हमारे पास PLAY, play। यहाँ भी AY की आवाज़ A है, P को हटा दें तो LAY रह जाता है, lay। P लगा दें, PLAY, play। यहाँ भी A की आवाज़ है, इसे प्ले पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अगला लफ्ज़ ट्रे, TRAY, ट्रे, ट्रे। ट्रे में दो कॉन्सोनेंट साथ आ रहे हैं, अगर हम टी को हटा दें RAY, रे। यहाँ AY की आवाज़ आई है, ट्रे, इसे ट्रे पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अगला लफ्ज़ स्प्रे, SPRAY। यहाँ तीन कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ रहे हैं, स्प्रे, इसे स्प्रे पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इसके बाद क्ले, CLAY, क्ले,
यहाँ भी ए वाई की आवाज़ ऐ है। और अगर हम सी को हटा दें तो रह जाता है एल ए वाई, लेई, लेई। यह है लेई। ले पढ़ना दुरुस्त नहीं है और लाई भी पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ना ये लाई है ना ये ले है, बल्कि लेई, क्लेई। अगला पैटर्न हमारे पास है ए आई। ए आई की आवाज़ और ए वाई की आवाज़ दोनों एक जैसी होती हैं। ये एक अलग स्पेलिंग पैटर्न है लेकिन आवाज़ एक ही है। ये हमारे पास लफ्ज़ है आर ए आई एन, रेन। यहाँ भी आई की आवाज़ दे रहा है, अरबी का आई, ये बनेगा रेन। इसे अगर उर्दू में लिखना चाहे रे ज़बर या रे नून, रेन। इसे रेन पढ़ना दुरुस्त नहीं है, रेन। अगला लफ्ज़ एम ए आई एल, मेल, मेल। इसे मेल पढ़ना दुरुस्त नहीं है। यहाँ भी ए आई की आवाज़ ऐ है, मेल। एन ए आई एल, नेल, नेल। इसे नेल पढ़ना दुरुस्त नहीं है, नेल। अगला लफ्ज़ जेल, जे आई एल, जेल, जेल। अहले ज़बान इसी तरह पढ़ते हैं। ए आई की आवाज़ है ऐ, जेल। अगला लफ्ज़ है स्नेल, स्नेल, एस एन ए आई एल। ए आई ऐ की आवाज़ दे रहा है। अगर हम एस को हटा दें तो रह जाता है नेल। एस लगा दें तो बन जाता है स्नेल। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है ट्रेन, ट्रेन, टी आर ए आई एन, ट्रेन। ए आई की आवाज़ ऐ है, ट्रे, ट्रेन, ट्रेन। इसको ट्रेन पढ़ना दुरुस्त नहीं है, ट्रेन। इसके बाद सी एच ए आई एन, चेन, चेन। ये चेन नहीं है बल्कि चेन। ए आई आई की आवाज़ दे रहा है, चेन। अगला लफ्ज़ ब्रेन, बी आर ए आई एन, ब्रेन। ए आई की आवाज़ ऐ। अगर बी को हटा दें तो लफ्ज़ रह जाता है रेन। बी लगा दें तो बन जाता है ब्रेन, ब्रेन। इसे ब्रेन पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये लफ्ज़ क्या है, ब्रेन। आई जी एच पैटर्न वर्ड्स हैं, आई जी एच पैटर्न वर्ड्स। हमारे पास एक लफ्ज़ है फ्रेट। यहाँ ई आई जी एच टी आई की आवाज़ दे रहा है। यहाँ जी एच साइलेंट है। कुछ मिसालें हम देखते हैं। एक लफ्ज़ है नई, नई। यहाँ जी एच साइलेंट है, नई। घोड़े के हिनहिनाने को नई कहते हैं। वेट, वेट। यहाँ भी
EIGH ए की आवाज़ दे रहा है, wait। एक और मिसाल देखते हैं, 8, नंबर 8, EIGHT, 8। यहाँ भी 8 में ए की आवाज़ आ रही है। छठा पैटर्न EI का है, EI पैटर्न वर्ड्स। आइए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, REIN, रेन, घोड़े की बागें, रेन, घोड़े की बागों को रेन कहते हैं। वेन, रग, रग या रगों को वेन। वेल, निकाब या पर्दा, वेल। और सातवां स्पेलिंग पैटर्न EY है। यहाँ EY की आवाज़ अलिज़बरिया ए की है, ए। मिसालें हम देखते हैं, ग्रे, GREY, ग्रे, ग्रे स्लेटी रंग। इसके अमेरिकन स्पेलिंग AY के हैं, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है EY। अमेरिकन स्पेलिंग GRAY, ग्रे, ग्रे। इसे ग्रे पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अगला लफ्ज़ प्रे, EYA, प्रे यानी शिकार, शिकार, प्रे। they, 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 दे नहीं है, दाल से नहीं बल्कि they, obey, obey, obey नहीं है, इसे obey पढ़ना है। convey, convey, इसे convey पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इसके साथ ही आज का सबक हमारा ख़त्म होता है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। That's for today. For more lessons, please subscribe my YouTube channel. In this way, you'll get the notification for the next videos by YouTube. Many thanks for watching this lesson. आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद दुरुस्त के लिए बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि YouTube की तरफ से अगली वीडियोस का लिंक आपको मिल सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।